नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चेतना, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी नेचुरल चीज़ें जिससे आपको जल्द से जल्द गर्भधारण हो। यहाँ कोई टैबलेट्स की बात नहीं हो रही है या घरेलू उपाय की बात नहीं हो रही है, जैसे कि कोई जूस, लड्डू या किसी तरह का हलवा। इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं, सिर्फ हम नेचुरली ही सिग्निफिकेंट बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको जल्द गर्भधारण हो पाए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि उम्र। अगर आपकी उम्र 18 से 28 साल तक की उम्र है तो इस बीच में आपको गर्भधारण करने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है, 35 साल की है, तो आपको गर्भधारण करने में समस्या हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 18 से 30 साल, 28 साल तक आपके गर्भधारण हो जाए। दूसरा यह है कि आपका ओवुलेशन पीरियड आपको पता होना चाहिए। ओवुलेशन पीरियड होता क्या है? ओवुलेशन पीरियड मतलब होता है कि महिला की जो साइकिल लेंथ रहती है उस हिसाब से उसका ओवुलेशन होता है। जैसे किसी महिला की 28 दिन की साइकिल है तो उसको 14वें दिन में होगा। अगर किसी महिला की साइकिल 30 दिन की है तो उसे 16वें दिन में होगा। अगर किसी महिला की 32 दिन की साइकिल है तो उसे 18 दिन में ओवुलेशन होगा। अब ये ओवुलेशन होता कैसे है, कब पता कैसे चले? तो इसमें कुछ आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि सर्वाइकल म्यूकस बढ़ जाता है, ब्रेस्ट में पेन होने लगता है, नौशिया टाइप फीलिंग आने लगती है, एब्डोमेन मतलब एब्डोमेन के नीचे में, पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। ऐसी कुछ समस्या हो सकती है। तो इस टाइम पे ओवुलेशन आपका हुआ है। तो ओवुलेशन के टाइम पे आपको मतलब रिलेशनशिप मेंटेन रखना है। जैसे कि ओवुलेशन आपका 14 डे है तो उसके 4 दिन पहले से ही आपको रिलेशनशिप बना के रखना है, ओवुलेशन होने के 1 दिन बाद तक के। अगर आपका ओवुलेशन 14 डे का है तो आप 10 डेज से करिए। अगर आपका 16 डे का है तो आप 12 डेज से करिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। वो इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जो आपका अंडा है वो सिर्फ 24 घंटों तक ही जीवित रहता है, इसलिए ओवुलेशन पीरियड को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको गर्भधारण करने में कोई समस्या ना हो। अब तीसरी बात, डाइट पर ध्यान रखना है। अगर आप में आयरन कैल्शियम की कमी होगी उस वजह से भी आपको गर्भधारण करने में समस्या हो सकती है। तो आयरन कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लीजिए या फिर आप डाइट आहार अच्छे से लीजिए। हरी सब्जियाँ, ड्राई नट्स, फ्रूट्स अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करिए ताकि आपको गर्भधारण करने में तकलीफ ना हो। चौथा है, अब हम बात करते हैं इंटरकोर्स की। तो इंटरकोर्स के बाद आपको 15 मिनट लेटे रहना है, इधर उधर हिलना नहीं है या फिर उठना नहीं है जगह से। आप पैर ऊपर करके भी रख सकते हैं, लेकिन 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से आप लेटे ही रहिए, डायरेक्टली उठना नहीं है। फिर है कि रिलैक्स रहना है, काम रहना है, एंशियस नहीं होना है, टेंशन फ्री रहना है। दिन भर हम यही टेंशन में रहते हैं कि बेबी नहीं हो रहा है, बेबी नहीं हो रहा है, उस वजह से टेंशन लगातार वही मन में रहता है। तो उससे आप रिलैक्स रहिए, आप इधर उधर घूम सकते हैं। इसके बाद है एक्सरसाइज, योगा। आपको डेली एक्सरसाइज योगा करना है, वॉक करनी है, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन वो भी आप कार्डियो फॉर्म में एक्सरसाइज करिए। अगर बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप उसे मत करिए। लेकिन आप डेली वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। और अगर आपका ओवुलेशन हो गया है उसके बाद तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। सिंपल छोटा मोटा योगा
चलना फिरना आप कर सकते हैं। उसके बाद है वेट, कि अगर आप बहुत ज़्यादा वेट है या बहुत कम वेट है तो उसमें भी गर्भधारण की समस्या हो सकती है। अगर मोटापा बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा आहार लेती है कि नहीं बेबी अच्छा होगा, मोटा होगा, तो वो खुद ही बहुत ज़्यादा मोटा होने लगती है, जिस वजह से उसको गर्भधारण करने में समस्या हो सकती है। अब कोई महिला होती है जो बहुत ज़्यादा पतली होती है, डाइट कॉन्शियस होती है, डाइटिंग पे रहती है, कम खाना लेती है, इस वजह से भी गर्भधारण होने की समस्या हो सकती है। इसमें पीरियड्स भी इरेगुलर हो सकते हैं या फिर आते ही नहीं हैं, ये समस्या हो सकती है। अब है कि टेस्ट, हमें टेस्ट जैसे कि थायराइड टेस्ट, FSH, LH टेस्ट, स्पर्म काउंट, ये सब पता होने चाहिए, क्योंकि थायराइड टेस्ट अगर थायराइड बढ़ा हुआ हो तो उसमें भी आपको गर्भधारण करने में समस्या हो सकती है। FSH, LH टेस्ट अंडे के लिए देखा जाता है कि वो अंडा जो बन रहा है वो ठीक बन रहा है या नहीं। स्पर्म काउंट भी चेक किया जाता है कि लो क्वालिटी का तो नहीं है, फिर इस बेसिस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन हमें यह सब पता होने चाहिए। जो महिलाएं और पुरुष स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हो तो उसमें भी गर्भधारण की समस्या हो सकती है। स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करने हैं, क्योंकि जो अंडे की क्वालिटी होती है वो स्मोकिंग से, अल्कोहल से ख़राब हो सकती है, स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, इस वजह से भी गर्भधारण की समस्या हो सकती है। तो आपको वो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। और लास्ट इसमें है कि ट्राई आप कर रहे हैं, अगर आप 30 साल की उम्र से नीचे हैं तो आपको 1-2 साल ट्राई करना चाहिए, उसके बाद ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन आप 4-5 साल वेट कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ गर्भधारण की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए आप अगर 35-40 साल के हैं तो 6 महीने ट्राई करके देखिए। अगर आप 30 साल की कम उम्र से हैं तो 1 साल 2 साल ट्राई करके देखिए, लेकिन उसके बाद आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए।